नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है PYQ की क्लास में। और हम 122 पेज नंबर तक कर चुके थे और आज हम करेंगे 123 पेज नंबर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह है। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। चतुरसेन शास्त्री का जो समय है वो है 1891 से 1960 और इनके उपन्यास क्रमानुसार है हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह है 1937, वैशाली की नगरवधू 1948, रक्त की प्यास 1951, मंदिर की नर्तकी 1951, अपराजिता 1952, आलमगीर 1954, सोमनाथ 1955, वय रक्षाम 1955, गोली 1956, सोना और खून 1957, सह्याद्री की चट्टानें 1957, बिना चिराग का शहर 1960। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। कफन, ग्राम, पालगोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टर। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी, ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टर, पालगोमरा का स्कूटर। यहाँ पर रचना है, विधा है, रचनाकार है और उनका जन्म निधन वर्ष है। ग्राम 1911 ईस्वी प्रसाद और इनका समय है 1879 से 1937। कफन 1936 ईस्वी प्रेमचंद और इनका समय है 1880 से 1936 ईस्वी। डिप्टी कलेक्टरी 1956 ईस्वी उमर कांत 1925 से 2014। पालगोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी उदय प्रकाश 1952। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। राजश्री बजुराहो का शिल्पी, कोणार्क, भारत दुर्दशा। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, भारत दुर्दशा, राजश्री, कोणार्क, खजुराहो का शिल्पी। ये बजुराहो नहीं है, खजुराहो है। और इसकी व्याख्या है, यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष है, नाटककार है, जन्म निधन वर्ष है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885, राज्यश्री 1915 ईस्वी प्रसाद 1879 से 1937, कोणार्क 1951 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर 1917 से 1978, खजुराहो का शिल्पी 1982 से 1982 ईस्वी, शंकर शेष 1933 से 1981। प्रश्न है, काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। काव्य प्रकाश, 10 रूपक, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, नाट्यशास्त्र। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, 10 रूपक, काव्य प्रकाश। यहाँ पर ग्रंथ है, आचार्य है और समय है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वितीय शती, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन 8वीं शती उत्तरार्ध, 10 रूपक धनंजय 10वीं शती उत्तरार्ध, काव्य प्रकाश मम्मट 11वीं शती उत्तरार्ध। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हस्ते निर्झर दहकती भट्टी। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है, अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हस्ते निर्झर दहकती भट्टी। यहाँ पर यात्रा साहित्य है, प्रकाशन वर्ष है, लेखक है और जन्म निधन वर्ष है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी, अज्ञे 1911 से 1987, देश विदेश 1957 ईस्वी, दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक 1962 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र 1915 से 1999 ईस्वी, हस्ते निर्झर दहकती भट्टी 1982 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। भगवती चरण वर्मा, बच्चन सिंह, अज्ञे, नरेंद्र शर्मा। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है, भगवती चरण वर्मा, बच्चन सिंह, अज्ञे, नरेंद्र शर्मा। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर जन्म निधन वर्ष है। रचना नहीं है, ये रचनाकार है और यहाँ पर इनका जन्म निधन वर्ष है। भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 ईस्वी, बच्चन सिंह 1907 से 2003, अज्ञे 1911 से 1987, नरेंद्र शर्मा 1913 से 1979 ईस्वी।
प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम लिखिए। तो इसमें जो कुंवर नारायण निर्मल वर्मा दिनकर अज्ञेय दिनकर कुंवर नारायण निर्मल वर्मा, तो इनमें जो सही क्रम है वो है सी, दिनकर अज्ञेय निर्मल वर्मा कुंवर नारायण। यहाँ पर पुरस्कृत लेखक है, वर्ष है और रचना है। दिनकर का जो जन्म हुआ वो हुआ 1972 ईस्वी उर्वशी। अज्ञेय 1978 ईस्वी। कितनी नावों में कितनी बार पे। अच्छा, यहाँ पर रचना का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, मतलब किसको पहले मिला, फिर किसको उसके बाद, फिर किसको उसके बाद, तो इस तरीके से है यहाँ पर। दिनकर को मिला 1972 में उर्वशी के लिए, अज्ञेय को मिला 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए, निर्मल वर्मा को मिला 1999 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य के लिए, कुंवर नारायण को मिला 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए। प्रश्न है आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमी नाथ रास, संगीत रत्नाकर। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमी नाथ रास, संगीत रत्नाकर। यहाँ पर रचना है, समय है और रचनाकार है। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी शालीभद्र सूरी, स्थूली भद्र रास 1209 ईस्वी जिनी धर्म सूरी, नेमीनाथ रास 1213 ईस्वी सुमति गण, संगीत रत्नाकर 12वीं शती सारंगदेव। प्रश्न है रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, सीढ़ियों पर धूप में, नए इलाके में, बाजश्रवा के बहाने। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है और जन्म निधन वर्ष है। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957 अज्ञेय की रचना है और इनका जन्म हुआ 1911 में, निधन हुआ 1987 में। सीढ़ियों पर धूप में 1959 ईस्वी रघुवीर सहाय की रचना है और इनका जन्म हुआ 1929 में, निधन हुआ 1990 में। नए इलाके में 1996 ईस्वी अरुण कमल की रचना है और इनका जन्म हुआ 1954 में। बाजश्रवा के बहाने 2008 कुंवर नारायण की रचना है और इनका जन्म हुआ 1927 में, निधन हुआ 2017 में। प्रश्न है काव्य लक्षण और उनके प्रतिष्ठापकों का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पर उनकी पंक्तियां हैं और यहाँ पर उनके आचार्य हैं। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह जो पंक्ति है यह है भामह की पंक्ति है। शरीर ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह जो पंक्ति है यह है दंडी की। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और यह है पंडित जगन्नाथ की। वाक्य रसात्कम काव्यम, और यह पंक्ति है विश्वनाथ की। तो इस तरह से जो हमारा कूट ठीक होता है वो होता है सी। यहाँ पर काव्य लक्षण है, आचार्य है और समय है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा की पंक्ति है और इनका समय है 6वीं शती पूर्वार्ध। शरीर तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी 7वीं शती। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, पंडित जगन्नाथ 17वीं शती। वाक्यम रसात्कम काव्यम विश्वनाथ 14वीं शती पूर्वार्ध। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक 10वीं शती उत्तरार्ध। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हमें इनका मेल कराना है। तो अभिव्यंजनावाद जो है वो है क्रोचे का। अंतश्चेतनवादी यथार्थवाद है D.H. लॉरेंस का। स्वच्छंदतावाद है वर्ड्सवर्थ का। संप्रेषण है रिचर्ड्स का। तो इस तरह से हमारा कूट जो ठीक होता है वो होता है डी। अभिव्यंजनावाद है क्रोचे का। अंतश्चेतनवादी यथार्थवाद है D.H. लॉरेंस का। स्वच्छंदतावाद है वर्ड्सवर्थ का। संप्रेषण है रिचर्ड्स का और नरवैयक्तिकता है इलियट का। निबंधकार और कृतियों का सुमेलन कीजिए। तो हमें इनको भी यहाँ पर इनका मेल कराना है। तो कुबेर नाथ राय का जो निबंध है वो है प्रिया नीलकंठी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है भीष्म को क्षमा नहीं किया। विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि। और जो यह साहित्य देवता है यह है माखनलाल चतुर्वेदी का। तो इस तरह से हमारा कोट ठीक होता है, वो होता है सी।
यहाँ पर निबंधकार है, निबंध है, प्रकाशन वर्ष है। कुबेरनाथ राय का निबंध है प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भीष्म को समा नहीं किया 1970। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि 1939। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता 1943। प्रश्न है उपन्यास और उपन्यासकारों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर उपन्यास है और यहाँ पर उनके रचनाकार है, तो हमें मिलाना है कौन सा उपन्यास किसका है। पुनर्नवा जो उपन्यास है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब तक पुकारो राघे राघव, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। मनुष्य के रूप जो है वो है यशपाल का। तो इस तरह से हमारा कूट सी ठीक होता है। यहाँ पर उपन्यासकार है और यहाँ पर उनके उपन्यास दिए गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय है 1907 से 1979 ईस्वी और इनके उपन्यास है पुनर्नवा 1973, बानभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख 1963, अनामदास का पोथा 1986। अब देख लेते हैं रांघे राघव को। रांघे राघव का समय है 1923 से 1962 ईस्वी और इनके निबंध है कब तक पुकारो 1957। निबंध नहीं, उपन्यास। इनके उपन्यास है कब तक पुकारो 1957, देवकी का बेटा यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत 1954, लखीमा की आंखें 1957, अब आवेगी का काली घटा 1958, धूनी का धुआं 1959, हुजू 1951, सीधा साधा रास्ता 1951, राई और पर्वत 1958, छोटी सी बात 1959, पथ का पाप 1959, धरती मेरा घर 1960, आखिरी आवाज 1962, मुर्दों का टीला 1948, प्रतिदान 1950, चीवर 1951, अंधेरे के जुगनू 1953, राह न रुकी 1958। अब देख लेते हैं भगवती चरण वर्मा को। भगवती चरण वर्मा का समय है 1903 से 1981 ईस्वी और इनके उपन्यास हैं भूले बिसरे चित्र 1959, पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1940, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और 1962, थके पाव 1963, रेखा 1964, सच्ची बात 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। अब देख लेते हैं यशपाल को। यशपाल का समय है 1903 से 1976 ईस्वी। इनके उपन्यास हैं मनुष्य के रूप 1949, दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, अमीता 1956, झूठा सच 1958। इसके 2 पार्ट हैं, एक है 1958 में और एक है 1960 में। 12 घंटे 1962, अप्सरा का शाप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। अब देख लेते हैं अमृतलाल नागर को। इनका समय है 1916 से 1990 ईस्वी और इनके उपन्यास हैं महाकाल 1947, सेठ बाके लाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज की मोहरें 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषा रण्य 1972, मानस का हंस 1973, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियां 1990। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पत्रिका है और यहाँ पर उनके संपादक हैं। तो जो वागार्थ है वो है प्रभाकर क्षोत्रिय की। प्रभाकर क्षोत्रिय इसमें नहीं है और इसके संपादक विजय बहादुर सिंह भी हैं। तो विजय बहादुर सिंह। नया ज्ञानोदय है रविंद्र कालिया की। वसुधा है हरिशंकर परसाई और कमला प्रसाद। तो यहाँ पर है कमला प्रसाद। रस प्रसंग है प्रयाग शुक्ल की। तो इस तरह से हमारा कूट डी ठीक होता है।
यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है और उनके संपादक हैं और स्थान है। वागार्थ है 1995 ईस्वी, प्रभाकर क्षोत्रिय, विजय बहादुर सिंह, कलकत्ता। नया ज्ञानोदय 2002, रविंद्र कालिया, दिल्ली। वसुधा 1953 ईस्वी, हरिशंकर परशाई, कमला प्रसाद, भोपाल। रंग प्रसंग, प्रयाग शुक्ल। तद्भव 1999, अखिलेश, लखनऊ। प्रश्न है, कहानीकार और उनकी कहानियों को सुमेलन कीजिए। तो हमें मिलाना है कि कौन सी कहानी किसकी है। तो जो उषा प्रेमवदा की जो कहानी है वो है वापसी। मनु भंडारी की कहानी है अकेली। कृष्णा सोबती की है सिक्का बदल गया। और निर्मल वर्मा की है परिंदे। और आद्रा जो है वो है मोहन राकेश की। तो इस तरह से जो हमारा कोड ठीक होता है वो होता है ए ठीक होता है। यहाँ पर कहानीकार हैं, कहानी है और प्रकाशन वर्ष है। उषा प्रेमवदा वापसी 1960 ईस्वी, मनु भंडारी अकेली, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी, निर्मल वर्मा परिंदे 1956 ईस्वी, मोहन राकेश आद्रा 1958 ईस्वी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जब हम शुरू करेंगे तो हम 126 पेज नंबर पर हैं और 126 पेज नंबर पर हमने पिछले प्रश्न की केवल यह व्याख्या देखी है। केवल यही व्याख्या हमने देखी है और आगे का जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।